तो भाई और बहनों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स के बारे में, फिर पेरोक्सिसोम के बारे में, और हम लोग डिस्कस करेंगे साइटोस्केलेटन के बारे में शॉर्ट और इजी वे के अंदर। तो आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़ रहता होगा सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स के बीच में कन्फ्यूजन रहता है, दोनों क्या क्या हैं बोल के। ठीक है, तो अब हम देखेंगे सबसे पहला पॉइंट स्ट्रक्चर, तो आपको वो कन्फ्यूजन यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दी सेंट्रोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सेंट्रियोल्स। ठीक है, सेंट्रोसोम है ना, इसके अंदर क्या रहते हैं, 2 सेंट्रियोल्स, मतलब 2 सेंट्रियोल को अगर मिला दे तो वो क्या कहला जाएगा, वो कहला जाएगा सेंट्रोसोम। ठीक है, एंड अ सराउंडिंग मास ऑफ प्रोटीन। जी हाँ, उसको क्या सराउंड कर रहा है, जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन क्या कर रहा है सर, उसको सराउंड कर रहा है, कवर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या है, ये बड़ा सा क्या है सर, ये है हमारा सेंट्रोसोम। क्या है सर, ये सेंट्रोसोम। और उसके अंदर क्या है, यहाँ पर एक सेंट्रियोल, 2 सेंट्रियोल, दोनों सेंट्रियोल है यहाँ पर, और सराउंडेड बाय दी प्रोटीन, तो वो क्या हो जाएगा हमारा सेंट्रोसोम। ठीक है, दो ये अंदर है ना, ये अकेले अकेले ये क्या हो गए, सेंट्रियोल्स हो गए। ये एक सेंट्रियोल है और ये एक सेंट्रियोल है, जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, वो बन जाएगा हमारा सेंट्रोसोम। आई थिंक आप लोगों को ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। नेक्स्ट, लोकेटेड नियर दी न्यूक्लियस। जी हाँ, किसके पास ये प्रेजेंट रहते हैं, न्यूक्लियस के आसपास ये प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट, सेंट्रियोल्स आर सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स। जी हाँ, कैसा स्ट्रक्चर है सेंट्रियोल्स का, यहाँ पर देख सकते हैं सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो कैसा स्ट्रक्चर है यहाँ पर, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ऐसा खंबे जैसा इसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, फाउंड विथ इन दी सेंट्रोसोम। जी हाँ, सेंट्रियोल्स कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, सेंट्रोसोम के अंदर ये प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फंक्शंस। तो फंक्शन क्या करते हैं हमारे सेंट्रियोल्स और सेंट्रियोल्स, क्या फंक्शन करते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन मूविंग क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। जी हाँ, जब सेल डिवीजन होता है उस टाइम जो क्रोमोसोम है ना, उसको मूव करने के अंदर ये हेल्प हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने ये डायग्राम कहीं पर तो देखा होगा, सेल डिवाइड जब होता है तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो उस समय पर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो ऐसा ऐसा रहता है। ठीक है, यहाँ पर क्रोमोसोम, यहाँ पर क्रोमोसोम, 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 क्रोमोसोम। ठीक है, हर जगह पर क्रोमोसोम हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ऊपर एक सेंट्रियोल और नीचे एक सेंट्रियोल यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, मूवमेंट के अंदर हेल्प करेंगे, उन क्रोमोसोम का मूवमेंट के अंदर ये हेल्प करेंगे। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे पेरोक्सिसोम के बारे में, पेरोक्सिसोम होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर कैसा है इसका। पेरोक्सिसोम आर स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। जी हाँ, कैसे हैं, इसको एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, पेरोक्सिसोम कैसा है सर, छोटा है, और उसको यहाँ पर मेम्ब्रेन देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर आप मेम्ब्रेन उसको देख सकते हैं। फाउंड इन दी साइटोप्लाज्म। जी हाँ, कहाँ पर है, ये सेल के अंदर है, साइटोप्लाज्म के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट, पेरोक्सिसोम कंटेन वेराइटी ऑफ एंजाइम्स। जी हाँ, पेरोक्सिसोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं। ठीक है, पेरोक्सिसोम के अंदर क्या है सर, एंजाइम्स है। कौन से, अगर एग्जांपल हम ले तो ऑक्सीडेज है और कैटालेज है। क्या है सर, ऑक्सीडेज है और कैटालेज है। तो ऑक्सीडेज जो है ना, वो किस में हेल्प करेगा सर, विच आर एक्टिव इन ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड। जी हाँ, हमारे बॉडी के अंदर जो लिपिड है ना, उसको क्या करेगा, ये ऑक्सीडेशन करेगा। क्या करेगा सर, ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, ऑक्सीडेज किसके अंदर हेल्प करेगा, ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड के अंदर हेल्प करेगा। क्या करेगा, लिपिड को वो ब्रेक डाउन कर देगा सर। नेक्स्ट, कैटालेज है। क्या है सर, नेक्स्ट कैटालेज किस में हेल्प करेगा, विच एक्ट ऑन दी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जी हाँ, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्या करेगा सर, ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्या करेगा, हाइड्रोजन और वाटर के अंदर वो तब्दील कर देगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है।
ठीक है। अगर वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारे बॉडी के अंदर गया तो क्या होगा सर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारे बॉडी के अंदर वो डेंजर है, हमारे बॉडी के लिए एक डेंजर है। तो ये क्या करेगा, पेरोक्सीजोम जो डेंजर है ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसको वो ब्रेक डाउन करेगा, मतलब हमारे बॉडी को हेल्प कर रहा है। ठीक है। कैटालेज क्या करेगा सर, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन करेगा। ऑक्सीडेज क्या करेगा सर, लिपिड्स को ब्रेक डाउन करेगा। आई थिंक आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ में आया है। क्या है सर, पेरोक्सीजोम में एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल है। ये क्या है सर, इसको मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल है, छोटा है और साइटोप्लाज्म के अंदर ये देखने के लिए मिलेगा। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। एग्जाम्पल है ऑक्सीडेज, क्या करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड करता है। कैटालेज क्या करता है, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऊपर एक्शन लेता है। नेक्स्ट फंक्शन अगर हम देखें तो क्या करेगा ये फंक्शन, ठीक है। पेरोक्सीजोम इन्वॉल्व इन ब्रेकडाउन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, मैंने अभी बोला वो क्या करेगा सर, लिपिड को ब्रेक डाउन करेगा, वो फैट को ब्रेक डाउन करेगा, वो फैटी एसिड को क्या करेगा सर, ब्रेक डाउन करेगा। नेक्स्ट, दे हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। जी हाँ, ये क्या कर रहा है, हार्मफुल सब्सटेंस को डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब जो हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक है, डेंजर है, जहरीले हैं ना, उनको वो क्या कर रहा है सर, वो डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब जो खतरनाक चीज़ें हैं ना उनको वो हैंडल कर रहा है। ठीक है। तो इंक्लूडिंग अल्कोहल, जी हाँ, जो शराब है ना, जो अल्कोहल है ना, वो हमारे बॉडी के लिए क्या है सर, डेंजर है। तो वो इसको डिटॉक्सिफिकेशन मतलब न्यूट्रलाइज कर रहा है। आई थिंक आप लोगों को ये भी फंक्शन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, peroxisome contain enzymes like catalase that convert hydrogen peroxide into water and ऑक्सीजन। जी हाँ, ये क्या कर रहा है, वाटर और ऑक्सीजन के अंदर ये हमारे अंदर जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना उसको वो कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, सॉरी मैंने ऊपर वहाँ पर बोला था हाइड्रोजन और वाटर के अंदर नहीं, H2O2 और ऑक्सीजन के अंदर वो कन्वर्ट कर देगा पेरोक्सीजोम को। पेरोक्सीजोम क्या करेगा सर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना उसको क्या कर रहा है, वाटर और ऑक्सीजन के अंदर वो कन्वर्ट कर दे रहा है। आई थिंक आप लोगों को पेरोक्सीजोम का फंक्शन समझ आ गया होगा। ठीक है। लॉन्ग टर्म फैटी एसिड को वो क्या करेगा सर, ब्रेक डाउन करेगा, और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, मतलब जो भी हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए उसको डिटॉक्सिफिकेशन न्यूट्रलाइज कर रहा है। नेक्स्ट, वो कर रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन के अंदर तब्दील कर रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे साइटोस्केलेटन। जी हाँ, साइटोस्केलेटन क्या है, ठीक है। साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, स्केलेटन मतलब जो हमारे साइटोप्लाज्म को सपोर्ट दे रहा है। ठीक है। ह्यूमन स्केलेटन के अंदर क्या आ जाएगा सर, बोन्स आएंगे, नहीं, हाँ सर बोन्स आएंगे। वो क्या कर रहा है, बोन्स क्या कर रहे हैं सर, हमारे बॉडी को शेप कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, यहीं पर भी साइटोस्केलेटन मतलब जो साइटोप्लाज्म को स्केलेटन है, मतलब साइटोप्लाज्म को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, उसको सपोर्ट कर रहा है तो वो हो जाएगा हमारा साइटोस्केलेटन। ठीक है। स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, स्ट्रक्चर होता क्या है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ टाइनी प्रोटीन फिलामेंट। जी हाँ, ये क्या है, नेटवर्क है। ठीक है, नेटवर्क है। टाइनी मतलब छोटे प्रोटीन फिलामेंट स्ट्रक्चर से, कैसे सर, छोटे प्रोटीन, यहाँ पर हम लोग डायग्राम देख रहे हैं, ये है एक सेल। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को नेटवर्क देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को नेटवर्क देखने को मिल रहा है। ये सब क्या है, ये सब क्या है सर, ये सब है हमारे साइटोस्केलेटन। ठीक है। तो इसके अंदर क्या है सर, टाइनी प्रोटीन से बहुत सारे छोटे छोटे प्रोटीन के फिलामेंट प्रेजेंट है। वो क्या कर रहे हैं सर, स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहा है, हमारा सेल का स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहा है। ठीक है। दैट हेल्प्स इन सेल मेंटेन इट्स शेप। जी हाँ, मतलब सेल का जो शेप है ना मेंटेन कौन कर रहा है सर, वो हेल्प कौन कर रहा है, साइटोस्केलेटन हेल्प कर रहा है हमारे सेल के शेप मेंटेन करने के लिए, और सपोर्ट इट्स स्ट्रक्चर। जी हाँ, वो क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट, हेल्प्स इन सेलुलर मूवमेंट। जी हाँ, सेल के अंदर जो भी मूवमेंट हो रहे हैं ना उसको ये हेल्प करेगा। ठीक है, सेलुलर मूवमेंट को वो हेल्प करेगा, सेलुलर मूवमेंट के अंदर हेल्प करेगा। ठीक है। तो क्या करेगा सर, सेलुलर मूवमेंट के अंदर, सेल के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है उसमें भी हेल्प करेगा, और सेल मूवमेंट के अंदर भी ये हेल्प करेगा, सेल मूवमेंट के अंदर भी ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन, मतलब साइटोस्केलेटन के अंदर कौन से कंपोनेंट है। ठीक है। तो यहाँ पर है माइक्रोफिलामेंट, क्या है सर, माइक्रोफिलामेंट यहाँ पर प्रेजेंट है, और इंटरमीडिएट फिलामेंट यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है।
फिर यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं माइक्रोफिलामेंट प्रेजेंट है सर। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट है सर, और इंटरमीडिएट फिलामेंट भी इधर प्रेजेंट है। आई थिंक आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। साइटोस्केलेटन क्या है सर, टाइनी प्रोटीन का फिलामेंट है। ठीक है, छोटे छोटे प्रोटीन का फिलामेंट है और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। वो क्या कर रहा है सर, शेप के अंदर हेल्प कर रहा है, जो शेल का शेप है ना उसके अंदर हेल्प कर रहा है, जो सेल का स्ट्रक्चर है ना उसको सपोर्ट कर रहा है, और सेलुलर मूवमेंट के अंदर ये हेल्प कर रहा है। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स है माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग फंक्शन। जी हाँ, ये साइटोस्केलेटन के फंक्शन क्या है, तो यहाँ पर फंक्शन आएगा स्ट्रक्चरल सपोर्ट, सेल मूवमेंट, इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। जी हाँ, मैंने अभी बोला था ना, सेल के अंदर जो भी मूवमेंट हो रहा है मतलब ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल हो रहा है, उसके अंदर भी ये हेल्प कर रहा है, और सेल मूवमेंट के अंदर भी ये हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट सेल डिवीजन के अंदर ये हेल्प कर रहा है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा फंक्शंस क्या क्या करते हैं। ये सेल को, स्ट्रक्चर को, शेप को सपोर्ट करता है, सेल मूवमेंट करता है, इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट मतलब सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, सबको ये हेल्प करता है। सेल डिवीजन के अंदर भी ये हेल्प करता है। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।